what exactly is the reason that you have this interest in Bollywood? बॉलीवुड आज आर्ट है या बॉलीवुड आज पॉलिटिक्स है? और कितना पॉलिटिक्स है और कितना फिल्थ है और कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है? वन ऑफ द रीजंस आई आल्सो थिंक दैट बॉलीवुड इजंट डूइंग वेरी वेल इज बिकॉज बॉलीवुड आर्ट नहीं कर रहा है। लार्जली बॉलीवुड केटर कर रहा है टू द पॉलिटिकल डिमांड्स दैट आर बीइंग मेड आउट ऑफ इट, द प्रेशर्स दैट आर बीइंग पुट ऑन इट। बड़ा फनी लगा, कोविड के बाद पिक्चर देखने गया, वो नेशनल एंथम नहीं बजा हॉल में। We did not have to stand up. The national anthem was not played. But a few years ago, 3-4 years ago, this was the biggest controversy in India. Today, you have the Kashmiri Pandit community. आज सुबह का हेडलाइन में देख रहा था और मैं अपना सर हिला रहा था कि वो कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे नाम पर पिक्चर बनाई, जिन्होंने हमारे नाम पर पैसे कमाए, वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो 17 करोड़ के घर खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन या पेट्रियोटिक फिल्में बनाने में बुराई क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन और पेट्रियटिज्म, क्या पिक्चर पहले नहीं बनी थी क्या? बॉर्डर पहले नहीं बनी थी क्या? पिक्चर है तो पहले भी नेशनल इंटीग्रेशन और पेट्रियटिज्म बनी है। यू इंटरव्यू सो मेनी पीपल एंड सो मेनी स्टार्स, टेल मी व्हाट हैज बीन द लास्ट माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंटल मूवी दैट यू हैव सीन? गिव मी एन ऑल्टरनेटिव कि भाई जय भीम के तरह एक पिक्चर आप मुझे बता दो पिछले 2-3 सालों में जो बॉलीवुड ने बनाई हो। ओ माई गॉड बनाई थी किसी टाइम पे, आज क्या ओ माई गॉड बन सकती है? अभी जैसे आदि पुरुष का जिस तरीके से सामने आ रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि दैट नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी पिस्ड विद आदि पुरुष, बट नॉट बिकॉज ऑफ समबडीज दाढ़ी। मैं इसलिए पिस्ड ऑफ हूं इज दैट आरआरआर के अल्टीमेट लेवल ऑफ वीएफएक्स के बाद, मैंने अपने एपिसोड में बोला था मुझे एक मेमोरेबल डायलॉग बता दो ब्रह्मास्त्र में। 425-30 करोड़, गिव मी वन मेमोरेबल डायलॉग इन ब्रह्मास्त्र एक्सेप्ट शिवा शिवा शिवा। आकाश कैसे हैं आप? एकदम ठीक, एकदम ठीक। Okay, All just right. increase the headroom a little bit. I hope, yeah, you can see me. And Yes, you can yes, hear me. perfect. Perfect, Yeah, absolutely. I do a lot of YouTube lives. I don't do too many of Instagram lives, so I just hope this works. Although I don't know why you would want to have me. कहाँ तुम सब ऐसे लोगों से बात करना है? You talk to big people, you talk to celebrities. Here you want to talk to some YouTuber. क्या कर रहे हो? नहीं देखिए, एक्चुअली आई एम रादर इंट्रीग्ड बिकॉज जैसे आपका यूजुअली पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर आपके आपके व्यूज आपके होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब मैं सरप्राइज रहता हूँ कि दैट आप वंस इन अ वाइल यू आल्सो टॉक अबाउट फिल्म्स एज वेल, बॉलीवुड एज वेल। सो मेरे मेरे जहन में ये सवाल आता था कि दैट बहुत बार आई थिंक बॉलीवुड के जो आई थिंक जो भी अगर शोज होते हैं तो उससे मेरे मतलब मे बी शायद आई थिंक व्यूज अच्छे मिल जाते होंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन दैट यू हैव दिस इंटरेस्ट इन बॉलीवुड? So, there was a time that I would have said, what Bollywood? I mean, this is nothing to do with political or social satire or political or social commentary. But Right. come on, let's be honest about it. बॉलीवुड आज आर्ट है या बॉलीवुड आज पॉलिटिक्स है? और कितना पॉलिटिक्स है और कितना फिल्थ है और कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है? सो आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज, although I am quite a film buff, but even for Deshbhakt to talk about politics, Deshbhakt to talk about Bollywood की क्या हो रहा है, ये intrinsically link हो चुका है, whether we like it or not. There is a lot of politics that is happening in Bollywood. There is a lot of backroom maneuvering that is happening in Bollywood. There is a lot of influencing that is happening on Bollywood. And we see it on stage also, the kind of movies that are being made in Bollywood. One of the reasons I also think that Bollywood isn't doing very well is because Bollywood art नहीं कर रहा है. Largely, Bollywood cater कर रहा है to the political demands that are being made out of it, the pressures that are being put on it. Okay, you feel that way. So can you give examples? Because I think from the surface it seems like everyone is happy, and if you see the Instagram, people are having a good time. So do you have any examples to give? So look at all the nationalist quote unquote movies that came out. I think we saw a wave in the last 5-6 years of the nationalist movies that happened. Some of them worked, some of them did not. And I think, and I have a very strong belief in this, is क्या हो रहा था, लोगों की जो nationalistic fervor है, उसको exploit किया जा रहा है.
and Bollywood is being used to exploit that. I remember this whole controversy. हम तो भूल भी गए हैं ये सारी कंट्रोवर्सी, लेकिन बड़ा फनी लगा कोविड के बाद पिक्चर देखने गया, वो नेशनल एंथम नहीं बजा हॉल में. We did not have to stand up. The national anthem was not played. But a few years ago, 3-4 years ago, this was the biggest controversy in India. कि हॉल में नेशनल एंथम बजेगा, आप स्टैंड करोगे तभी आप, और उसको लेकर लोगों के साथ मारपीट भी हुई थी. फिर सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको खारिज कर दिया गया. क्योंकि मैंने तब एक एपिसोड भी बनाया था, खूब गालियां पड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार नेशनल एंथम बजता है. मैंने बोला ठीक है, मूवी के पहले नेशनल एंथम बजना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए, राष्ट्र नेशनल इंटीग्रेशन होगा. पार्लियामेंट में कितनी बार बजता है, मैंने सवाल पूछ लिया, तो पता चला कि पार्लियामेंट में पूरे सेशन के फर्स्ट डे पे एक बार बजता है. यहां आप दिन में 3 बार बजवा रहे हो, 4 बार बजा रहे हो. मैंने कहा कोई बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार बजता है, पता चला सुप्रीम कोर्ट में नेशनल एंथम बजता ही नहीं है. जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूशन ने ये अपहोल्ड किया था, पहले बोला था हाँ ठीक है करो, वहां खुद ही नेशनल एंथम नहीं बजता था. दैट कंट्रोवर्सी डाइड डाउन. बट व्हाट हैपेंड इज that you are seeing constantly movies that are being made, nationalism in sports, nationalism in war, well packaged, some of them obviously very well packaged, and you had the sentiments of people being exploited. मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था, उरी एंड एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. वेरी वेल, वेरी स्लिकली मेड, बहुत बढ़िया पिक्चर उरी. और उधर ही उसी दिन एक और हिट जॉब जो कहा गया था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, विच डिड नॉट वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन बॉलीवुड के सहारे दिखाने की कोशिश हो रही थी, एंड दिस केम बिफोर द 2019 इलेक्शंस. बॉलीवुड के सहारे दिखाने की कोशिश हो रही थी कि देखिए कैसा कबाड़ कर दिया गया, ये कांग्रेस पार्टी ने कैसा कबाड़ किया है. ऑफ लेट आई थिंक इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी जब सम्राट पृथ्वीराज का कैंप वो हो रहा था, जब उसकी पब्लिसिटी हो रही थी, दैट इट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इट वाज प्रोजेक्टेड दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी शुड वॉच दिस. ये आप लोगों के लिए बनाया गया है. अभी तक क्या होता था, देशवासियों के लिए, सिटीजन्स के लिए, इंडियंस के लिए बनाया जाता था, लेकिन द लास्ट हिंदू सम्राट बोलकर इसको एक कम्युनिटी का प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि ये देखिए पिक्चर आप लोगों के लिए बनाई गई है. एंड देयर कम्स द होल ट्रेजेडी ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो, इज बिकॉज लोग कॉन्स्टेंटली ऐसी पिक्चरें देख रहे थे, स्पोर्ट्स की ऐसी पिक्चरें देख रहे थे. अक्षय हैज मेड इट सॉर्ट ऑफ ब्रांड फॉर हिमसेल्फ. लेकिन ऑफ लेट देखने को मिल रहा है ये सारी पिक्चरें काम नहीं कर रही हैं. सम्राट पृथ्वीराज डिड नॉट वर्क बिकॉज इट वाज सो शॉर्टली मेड. इट वाज नॉट लाइक पीपल डोंट हैव फीलिंग्स, पीपल डोंट हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बट बिकॉज आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, इतनी घटिया पिक्चर बना रहे हो, तो वो काम नहीं करी. कश्मीर फाइल्स ऑन द अदर हैंड, हमारे देश में फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारे देश में गलतियां हुई हैं, और उसको आपने दर्शाया. एंड मे आई से दैट इट वाज a decently made movie which earned a lot of money. Today you have the Kashmiri Pandit community. आज सुबह का हेडलाइन में देख रहा था और मैं अपना सर हिला रहा था कि वो कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे नाम पर पिक्चर बनाई, जिन्होंने हमारे नाम पर पैसे कमाए, वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो 17 करोड़ के घर खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ है. So you have this exploitation of sentiments of people also happening. You have exploitation of communities that is also happening. और ये सब बड़े पर्दे पर किया जा रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे जगह ऐसा नहीं होता है, मैं बस ये कह रहा हूं कि कैन वी बी अवेयर कि किस पॉलिटिक्स को खेल के और किस इमोशनल सेंटिमेंट को खेल के पिक्चरें बनाई जा रही हैं. अब देखते हैं, राम सेतु आने वाली है. अब राम सेतु के नाम पर अक्षय क्या फिर से अपनी लड़खड़ाती हुई करियर रीएस्टैब्लिश कर पाएंगे? इज इट गोइंग टू बी अ मूवी दैट इज गोइंग टू बी वेल मेड? मैं ये नहीं कह रहा हूं, अरे आपके निकोलस केज का नेशनल ट्रेजर भी है, विच ऑल्सो प्लेज विद अमेरिकन मिथ्स ऑफ लॉस्ट गोल्ड, एंड इट इज अ वेरी वेल कट मूवी. द पॉइंट इज कि आप क्या सेंटिमेंट पर ही खेलोगे या एक्चुअली अच्छी पिक्चर बनाओगे? मुझे गुस्सा तब आता है जब घटिया से घटिया पिक्चरें बनती हैं सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए. आई थिंक दैट इज नॉट फेयर. और कहीं ना कहीं बॉलीवुड इस ट्रैप में फंस चुका है, पहले नेशनलिज्म के और अब रिलीजन के. इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा. बनाइए,
आप सेंसिटिव इश्यूज पे बनाइए, आप कश्मीर फाइल्स पे बनाइए, आप जय भीम बनाइए, कितनी बढ़िया पिक्चर बनी थी और कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी उसकी। आप सोशल और सेंसिटिव इश्यूज पे पिक्चर बनाइए, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन के नजरिए से मत बनाइए। आई विल मेक अ क्विक बक, क्योंकि लोगों की सेंटिमेंट्स उससे जुड़ी हुई है। ये बहुत ऑफन हो रहा है। देखिए, अब ये भी कहा जा सकता है, आपने जय भीम की बात करी कि दैट दैट मे बी जैसे आप जो है एक सर्टेन सर्टेन आइडियोलॉजी की फिल्म देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये कि आई थिंक फिल्में तो हर आइडियोलॉजी की बननी चाहिए आइडियली। आपको नहीं लगता? बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ डिस्कशन करने से बनेंगी या नहीं बनेंगी भी ऐसा नहीं होगा, बनेंगी, जरूर बनेंगी। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आर वी अवेयर कि एक पिक्चर बनाने के पीछे किसकी मंशा है। अगर मान लेते हैं जय भीम इज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, मैं पता नहीं क्या आइडियोलॉजी लिखूं, क्योंकि आजकल कुछ भी जो सवाल उठाने वाली आइडियोलॉजी उससे उसको लेफ्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है। मैं खुद एंटी लेफ्ट हूं, मैंने कभी पसंद नहीं की है लेफ्ट की आइडियोलॉजी, लेकिन मैं जरा फंस जाता हूं क्योंकि सवाल उठाना इज इक्वल टू लेफ्ट हो जाता है। मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर आप आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सोसाइटी में गलत हो रहा है, जो सोसाइटी में इश्यूज हैं, उस पर हाईलाइट करना ज्यादा जरूरी है। आप बनाइए पिक्चर हर तरीके, क्यों, अभी तो कल परसों की बात है, हिंदुत्व पिक्चर रिलीज हुई है। पिक्चरें तो बनेंगी और अल्टीमेटली लोग भी देखेंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं कि क्या लोगों को मालूम है इसके पीछे मंशा। आई ऑलवेज से मंशा, इंटेंट टू मेक अ मूवी। Steven Spielberg has also said that Are, nahi, nahi, there is a lobby that he caters to, and he makes movies according to that. There is a Jew lobby in Hollywood, etc. etc. और इजराइल के खिलाफ बहुत इजराइल का प्रोपोगेशन बहुत सारे मूवीज में होता है। बट द फैक्ट इज, आर वी अवेयर कि हमारे इंडस्ट्री में देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एट प्ले। इट इज नॉट सिंपल सिनेमा और आर्ट्स। आई थिंक ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है। देन यू बिकम एन इन्फॉर्म्ड व्यूअर, दैट आप जानते हो किसने बनाया है। अच्छा, इस डायरेक्टर ने ये पिक्चर बनाई है। अच्छा, इसकी 10 पिक्चरें इससे पहले एकदम ना, माने एकदम पथेटिक फ्लॉप्स थी, एंड सडनली मैं देख रहा हूं इस डायरेक्टर को अभी बहुत नेशनलिज्म का चस्का चढ़ा हुआ है। व्हाई इज ही डूइंग इट? अच्छा, देखते हैं ये पिक्चर। आप देखिए, बिल्कुल देखिए। बट आई थिंक हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी रहेगा, नहीं तो वी विल बी टेकन फॉर अ राइड। फिर हमारे साथ वही 9 o'clock वाला सीन होगा, जहां एंकर चिल्लाया जा रहा है, पॉइजन डाला जा रहा है। अब मेरे ख्याल से बहुत लोगों को समझ में आया कि 9 बजे के न्यूज में क्या होता है। मेरा ये मानना है, आई मे गेट ब्लो बैक फॉर दिस, जो काम टेलीविजन में पिछले कुछ सालों में हो चुका है, जो पॉइजन, जो प्रोपोगेंडा, जो मिस इन्फॉर्मेशन, वही काम अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बड़े पर्दे पर भी हो रहा है। आई थिंक वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। It will happen. You and I can't stop it. It will happen for the good and bad. Hopefully, I am just hoping that it also happens for the good. या मेरी आइडियोलॉजी वाले जो मूवीज हैं, वो प्रॉब्लम यहां भी आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। मेरी आइडियोलॉजी वाले या मेरे सवाल उठाने वाले पिक्चर्स कम बनेंगे, और जो एस्टैब्लिश नैरेटिव है उसको और पुश करने के लिए पिक्चर ज्यादा बनेंगे। दैट इज प्रॉब्लमैटिक। ओके, लेकिन अच्छा आप मुझे बताइए कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन या पेट्रियोटिक फिल्में बनाने में बुराई क्या है? बिल्कुल नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम्म। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन और पेट्रियटिज्म के नाम पे अगर आप, जो गलत हो रहा है, अगर आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी बुराई है। नेशनल इंटीग्रेशन और पेट्रियटिज्म, क्या पिक्चर पहले नहीं बनी थी क्या? बॉर्डर पहले नहीं बनी थी क्या? पिक्चर है तो पहले भी नेशनल इंटीग्रेशन और पेट्रियटिज्म बनी है। आई थिंक द डिफरेंस इस बार है, सरफरोश, वेरी 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 इंटरेस्टिंग मूवी। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि आमिर खान को बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन अगर आप आमिर खान की पिक्चरें उठा के देखें, तो आमिर खान की पिक्चरों में जो लेसन दिया जा रहा है, जो सबक दिया जा रहा है और जो मैसेजिंग दी जा रही है, वो किस कौम के लिए दी जा रही है, किस कम्युनिटी के लिए दी जा रही है। वेरी पॉइगनेंट सीन। अब पता नहीं अब लोग लाल सिंह चड्ढा देखेंगे, अब तो इंडिया में नेटफ्लिक्स पर आ गई है, तो उसमें एक बहुत पॉइगनेंट सीन है, दैट द जिहादी दैट ही रेस्क्यूज बाय मिस्टेक, तो वो टीवी देख रहा होता है। बात की बात है, तो मैंने जब कंपनी, जब वो ही इज अ ड्रंकर्ड एंड सड़कों में घूम रहा है, तो उसके घर पे वो जाता है और वो टीवी देख रहा होता है, और वो टीवी में वही बातें देख रहा है जो इंडोक्ट्रिनेशन की बातें होती हैं, इतने जन्नत में जाएंगे, हूर मिलेंगी, और वो खुद कह रहा है कि ये सारी चीजें दिखाकर हमको ब्रेन वॉश किया गया था। आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉइगनेंट मैसेज।
and Amir Khan was trying to say something. Sarfarosh also the same thing. तो national integration messaging पहले भी हुआ है. I think difference इस बार क्या हो रहा है is the villainization. There is a difference between national sentiment. There is a difference between passing a message for unity. There is a difference between punishing the bad guys versus making a narrative that ये बंदा, ये कौम, ये लोग, they are to blame. So there is a difference between making a patriotic movie and making a movie that very clearly casts villains. And sometimes out of pure fiction, without any logic or backing or standing, but saying it is history. नहीं, जैसे आपने लाल सिंह चड्ढा की आपने बात कही, तो उसमें उसमें सर्टेन सर्टेन रिव्यूज में जैसे मैं देख रहा था, तो उसमें ये था कि भाई सारे इवेंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पिछले कुछ सालों के जो हैं उसमें वो करे गए, लेकिन उसमें 2002 गुजरात का उसके अंदर मेंशन नहीं। भाई वो तो डायरेक्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या क्या रखना चाहता है, क्या नहीं रखना चाहता है, तो उसमें ऐसे ऐसे मतलब क्रिटिसाइज करने का क्या पॉइंट है? आप कह रहे हो कि उसमें 2002 मेंशन नहीं है? somebody, मैंने जब रिव्यू बनाया था तो उसमें लिखा गया था कि कश्मीरी पंडित्स का सवाल और जो एक्सोडस हुआ था उसके बारे में भी चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी ने कोई फुल प्रूफ ट्वीट लिखा हो, फुल प्रूफ वीडियो बनाया हो जहां सबको खुश कर दिया हो और सब कुछ मेंशन्ड हो। I mean, the same issues could have been raised on Forrest Gump also कि भैया उन लोग ने क्या अमेरिका के सारी चीजें किया था, दिखाई थी। डायरेक्टर्स प्रेरोगेटिव है, स्टोरी लाइन में क्या बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है, एंड आई थिंक देयर वर सम पार्ट्स दैट वर कट आल्सो बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द मूवी वाज टू मच। बट टू से दैट नहीं आपने इस एजेंडे से बनाया था, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उस एजेंडे से बनाया था तो आप वो वाला सीन तो कभी नहीं लगाते जहां आप जिहादी एक टेररिस्ट की बात कर रहे हो और एक जिहादी टेररिस्ट अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है और अपने ही मजहब के बारे में कह रहा है। एंड उसको लेकर बोला गया था दैट आमिर खान इज मॉकिंग आवर ही द फैक्ट इज that he was basically talking about how religion creates unrest and how this blind looking into religion and believing everything creates unrest. I think there was a message. Of course the movie had many we've seen that sort of acting in too many places, but I would still dare to say, I would still risk to say is that earlier you used to have national integration movies, एक मैसेजिंग हुआ करता था। मेरे ख्याल से जो डिफरेंट हुआ है अब इज दैट वो मैसेजिंग का जो टोन है और टेनर है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है फ्रॉम वी आर टुगेदर द बैड गाइज का डिशुम डिशुम कर देंगे क्लाइमैक्स में टू वी आर टुगेदर दे आर अगेंस्ट अस लेट्स डिशुम डिशुम देम, और इंटीग्रेशन तो कहीं से नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, लेकिन अब जैसे एक चीज ये भी बार बार सामने आ रही है, जैसे आमिर ने उनके कुछ एड्स आए हैं, तो एक किसी एड में उन्होंने दिवाली के उसमें फायर क्रैकर्स के बारे में उन्होंने कुछ उन्होंने कहा था। फिर अभी उनका एक बैंक का एड आया अभी कियारा आडवाणी के साथ में, तो उसमें भी कुछ कहा जा रहा है कि भाई आपको ऐसे मतलब वाई डू यू हैव टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स इन दैट। तो आपको लगता है कि दैट मे बी ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती हैं? सो आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस। Very proud to belong to a religion that is open to having these ads. बहुत लोग कह रहे हैं नहीं इस रिलीजन के एड क्यों नहीं करते हो, उस रिलीजन के एड क्यों नहीं करते हो। भाई मैं अपनी रिलीजन को दूसरे रिलीजन से नहीं कंपेयर करता हूं भाई। व्हाट इज दिस होल कंपैरिजन बिजनेस? कोई फैशन लाइन चल रहा है क्या? सो आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर इज एन इंक्लूसिव रिलीजन दैट वी हैव which is open to reform and reformation. I always remember Vicky Donor as an example of this, and it's Yamini who is shattered and broken to know कि भाई my husband would be boyfriend whatever is a sperm donor, and it is the father, the Bengali father, literally who says what's wrong with this. So there is progressiveness. I mean, in Bengali community, अगर आप देखो अभी recently कोलकाता में इसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश हुई थी, हो नहीं पाई, that they made a Durga Puja pandal that was Vatican City. They made Vatican City out of tents, and they did a brilliant job out of it. And that was the Durga Puja pandal. Now,
which other community I think would do it? Am I feeling insecure? No, I'm feeling very happy about it, that it's an inclusive sense that I'm getting. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. So मैं ये नहीं चाहूंगा कि कल ऐसा कोई उठ के बोले नहीं नहीं तुम इस कम्युनिटी के ऐड करो, तुम उस कम्युनिटी के बारे में बात करो. मैं राजा राम मोहन रॉय को बहुत मानता हूं, और अपने टाइम पे जब उन्होंने हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म किया था तो he faced a lot of pushback. But because there has been reformation, there has been modernization, that is why a religion stands tall. So I would welcome an Amir Khan to talk about or to say that let's take this step forward. मैं पहला कदम रखूंगा घर पे. I think it's a very progressive message. देखिए एक और भी फैक्टर है कि दैट जिस तरीके से ये बॉयकॉट ट्रेंड्स रहते हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे, तो आई थिंक थोड़ा सा एक मतलब आई थिंक जो ये फिल्म इंडस्ट्री होती है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक फिल्म में 150-200 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि ये भी कहा जाता है कि दैट अब बॉलीवुड करे तो करे क्या. ऑलरेडी मतलब ये है कि इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, बॉयकॉट ट्रेंड्स ऑलमोस्ट हर फिल्म के होते हैं, हर एक्टर का होने लगता है. बॉयकॉट ट्रेंड क्या बंद हो जाएंगे अगर आप दो लोगों को खुश करने लगोगे? इट इज सेइंग लाइक अच्छा लेट मी मॉडरेट माय ट्वीट्स अ लिटिल बिट. मैं सरकार से, देशभक्त क्या करता है, हम लोग वी आर अ सैटिरिकल चैनल, वी क्वेश्चन पीपल इन पावर, समटाइम्स वी क्वेश्चन द ऑपोजिशन व्हिच इज हाफ डेड एनीवेज. तो हम क्या करें, हम पोलाइटली सवाल पूछने लगेंगे, हमें लोग फिर ट्रोल नहीं करेंगे. So to believe that boycott trend खत्म हो जाएगा बॉलीवुड में is living in a fool's paradise. Please understand that Bollywood has always played, बहुत बहुत गहरा रिश्ता रहा है बॉलीवुड और इंडिया का जो इथॉस है of unity, of culture, of tolerance, of good wins over evil, और उसकी नींव पर अटैक हो रहा है. And by the way, any person who wants to be always in power would like to control Bollywood also. Indira Gandhi also kept a very keen eye कि किशोर कुमार कौन सा गाना गा रहे नहीं गा रहे. किशोर कुमार को AIR से बैन भी कर दिया गया था. कोई भी अथॉरिटेरियन लीडर होता है वो पॉपुलर कल्चर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा. कोई स्टूपिड ही होगा जो स्टूडेंट्स को अंडरमाइन करेगा. ईरान में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं. कोई स्टूपिड लीडर होगा जो बॉलीवुड को अंडरमाइन करेगा. जो ताकत है फिल्मों में, एंड साउथ में भी हम यही चीज देखते हैं, साउथ की शायद बारी आएगी इसके बाद. सो दिस बॉयकॉट थिंग इज नथिंग टू डू विथ रिलीजन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट. इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज. आप रिलीजन का चोगा पहन के आप अपना एजेंडा लाना चाहते हो कि यूनिटी की मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी की मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए. पाकिस्तानी एक्टर्स आपने पहले ही बंद करा दिया. मेरा तो इसमें क्लियर है. अगेन आई नो आई विल गेट अ ब्लो बैक ऑन दिस. व्हाट इज बिगर फॉर इंडिया, कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट आकर यहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया. मेरे लिए तो भैया ये था कि भैया देखो तुम्हारी रोजी रोटी हमारे बदौलत चलती है. दैट शोज इंडिया एज अ बिगर कंट्री वर्सेस ठीक है हमने बैन कर दिया, ठीक है खुश हो जाओ, वाह कितना बड़ा काम कर दिया. बूता किस में ज्यादा है, गट्स किस में ज्यादा लगती है कि हाँ बेटा मालूम है तुम लोग आतंकवादी भेजते हो लेकिन अपने सिंगर्स ही भेजते हो यहां. So anyways, so the point is that Bollywood always has been this diverse melting pot. अब भैया melting pot ना चलेगा आज के देश में. Melting pot is not allowed. Melting pot is not welcome. So what is happening is that this melting pot is being pushed towards, no, let's have unitary things. Let's push this agenda. Us versus them. हम सिर्फ we will only look back. We will experimental movies कहाँ है? Come on, you interview so many people and so many stars. Tell me what has been the last mind-blowing experimental movie that you have seen. I'm just referring a referral point so that it is not very difficult. I am saying give me an alternative कि भाई जय भीम के तरह एक पिक्चर आप मुझे बता दो पिछले 2-3 सालों में जो बॉलीवुड ने बनाई हो. ओ माई गॉड बनाई थी किसी टाइम पे. आज क्या ओ माई गॉड बन सकती है? आज क्या रंग दे बसंती? आप रंग दे बसंती ले लो, बना के दिखा दो आज मुझे आप रंग दे बसंती. सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड उसको अलाउ नहीं करेगी. दूसरा नेशनल इंटरेस्ट. उसके बाद बोलेंगे कि आपने डिफेंस फोर्सेस का मजाक उड़ाया है. मैं आपको 50 चीजें अभी बना दूंगा. अभी भक्त बनर्जी को बुला के अभी आई विल टेक आउट 50 रीजंस व्हाई रंग दे बसंती wouldn't have been released, or it would have been banned, or it would have been boycotted brutally.
लेकिन देखिए ये भी कहा जाता है कि दैट जैसे बॉलीवुड बहुत बहुत बार जो है वो सर्टेन चीजें जो अगर फिल्में जैसे आती हैं तो वो कंट्रोवर्सी के लिए बनाते हैं ताकि ताकि एक पब्लिसिटी मिले, और जैसे सैफ सैफ को अभी जैसे आदि पुरुष का जिस तरीके से सामने आ रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि दैट नहीं करना चाहिए था, मे बी इट्स समथिंग दैट मे बी नॉट नॉट द राइट चॉइस और समथिंग लाइक दैट। सो आपको लगता है कि दैट एट टाइम्स थोड़ा सा मे बी कंट्रोवर्सी के लिए भी शायद चीजें होती हैं कि जिससे पब्लिसिटी मिल जाए और फिल्म चल जाए, जो भी है, और मे बी आई थिंक I सर्टेन did. सेंसिटिव। लेकिन देखिए ये तो आप अग्री करेंगे कि सर्टेन सेंसिटिव सेंसिटिव मामलों में थोड़ा सा मतलब आई थिंक वन शुड बी केयरफुल। हाँ, so what we are heading towards, see, there is a difference between what is practical and what is right. What is हम्म practical may not be right. So what is being suggested, and I know you're not the first person to suggest this, कि बॉस देखो सेंसिटिव मामला है, अब धर्म तो देखना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, आर्टिस्टिक लाइसेंस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप रियल वर्ल्ड में हो, तो आपको एक एक लाइन पर चलना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज वेयर वी आर हेडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि अब देखा जाएगा कि भाई अच्छा आप एक्टर हो, आपका धर्म क्या है, आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस क्या है। अब इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेट्स नॉट डिबेट अबाउट दिस, इज दैट एनीबडी हु इज आउटस्पोकन दीस डेज इन बॉलीवुड सडनली फाइंड्स दैट उसके पास काम ज्यादा नहीं रहता है। सो ऑलरेडी दैट इज हैपनिंग। तो आप ज्यादा आउटस्पोकन ना हो, आपका धर्म क्या है, आपकी लीनिंग्स किस तरफ है, आपकी पिक्चर को कौन पुश करेगा। वी ऑल्सो नो सम मूवीज दैट आर प्रो एस्टैब्लिशमेंट गेट अ लॉट ऑफ इंडोर्समेंट ऑन द ग्राउंड, लोगों को इनकरेज किया जाता है, कुछ कुछ हमने सुने हैं कि टिकट्स फ्री में बांटे गए हैं कुछ कुछ मूवीज में। सो ऑल ऑफ दिस इज प्रैक्टिकल, तो अब इस सबको प्रैक्टिकली कंसिडर करना पड़ेगा, जबकि बॉलीवुड टेक्निकली शुड नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आर्टिस्ट का धर्म क्या है, आर्टिस्ट की लीनिंग्स क्या है, उसका काम है कि भैया वीएफएक्स अच्छा है, एक्टिंग अच्छा है कि नहीं है। आदि पुरुष, आई एम वेरी पिस्ड विद आदि पुरुष, बट नॉट बिकॉज ऑफ समबडीज दाढ़ी, क्योंकि मैंने रावण को कभी देखा नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों ने देखा होगा। मैं इसलिए पिस्ड ऑफ हूं इज दैट आरआरआर के अल्टीमेट लेवल ऑफ वीएफएक्स के बाद, एंड आई कंपेयर आरआरआर टू मैट्रिक्स रियली, बिकॉज आरआरआर ने जो बेंचमार्क सेट किया है वो मैट्रिक्स लेवल है, मैंने बॉलीवुड के कंपैरिजन में, इंडियन मूवीज के कंपैरिजन में, जिसको मैच करना बहुत मुश्किल है। मेरा ब्रह्मास्त्र के साथ भी यही ग्राउज था कि आपने 425 करोड़ की पिक्चर बनाई है, 60 करोड़ उसमें आपने वीएफएक्स लगाए, आग बस निकल रही है, दैट्स नॉट वीएफएक्स। अगर वीएफएक्स देखना है देन आई वुड से आरआरआर इज अ गुड एग्जांपल। आदि पुरुष अगेन गोज बैक टू कार्टून वीएफएक्स, which is very sad because you're making whatever 500 crore plus picture and then you're using such pathetic VFX and you're paying artists. I have a problem with Ranbir getting whatever 50 60 crores, and again in Adipurush also we are hearing 100 crores as fees. These are the reasons why people don't want to associate or don't like movies, because आपने stars को इतना बड़ा बना दिया है, story, VFX, script सब सफर कर रही है। मैंने अपने एपिसोड में बोला था, मुझे एक मेमोरेबल डायलॉग बता दो ब्रह्मास्त्र में, 425-30 करोड़, गिव मी वन मेमोरेबल डायलॉग इन ब्रह्मास्त्र एक्सेप्ट शिवा शिवा शिवा, यू डिडंट हैव एनी अदर डायलॉग्स। नहीं बट लेकिन देखिए आप ये तो आपको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम फिल्म चली बॉक्स ऑफिस पे। अरे thank God, so at least now we can say okay, so the full force of the boycott brigade may or may not break a movie, so maybe a movie is not dependent on the boycott brigade. So it did work. I had more expectations. All I'm saying is picture chali, picture ने अपनी cost recover कर ली, but again from a trade perspective, RRR investment of whatever 500-600 crore rupees raked in 1100 crores odd, so that was a double take. What Brahmastra is technically it has recovered the costs, and मेरा इशू उसके साथ ये था कि मैंने आरआरआर से क्यों कंपेयर किया था उसको, बिकॉज सबसे एक्सपेंसिव मूवी साउथ से वर्सेस सबसे एक्सपेंसिव मूवी बॉलीवुड, तो आपके स्टैंडर्ड्स भी तो वैसे होने चाहिए थे। आपने इतना पैसा लगाया है, आप बताओ क्या नहीं था उस पिक्चर में, क्या स्टार कास्ट थी, क्या वीएफएक्स का टाइम, आपके पास टाइम एफर्ट एनर्जी सब कुछ था, डिड इट मैच अप? नो। सो माय इशू वाज दैट हाँ पिक्चर चली, एंड आई एम हैप्पी चली कम से कम। ओके अच्छा देखिए आकाश, ये भी एक बहुत बार कहा जाता है कि दैट दैट सर्टेन फिल्में बन रही हैं जो कि जिनको प्रोपोगेंडा फिल्म्स कहा जाता है, और
दैट उससे उससे लोगों के मतलब आई थिंक माइंड पे असर पड़ता है, और उससे एक नैरेटिव पे फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है आई थिंक लोग जो है वो तो फिल्मों को एक एंटरटेनमेंट के तरीके से ही लेते हैं, तो उसमें किसी के दिमाग पे क्यों असर पड़ेगा? अम, अगर एंटरटेनमेंट के तरीके से लोग लेते तो मूवी खत्म होने के बाद कम्युनल नारे नहीं लगते। इट वुड बी नाइव टू बिलीव दैट लोग सिर्फ फिल्म को एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे हैं। आई थिंक द पीपल हु आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द पावर ऑफ बॉलीवुड वो ये बात नहीं मानते हैं कि लोग पिक्चर को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। डोंट फॉरगेट, वी आर लिविंग इन एन एज where WhatsApp University is so powerful, where WhatsApp information is more powerful than what people consume on television or consume on books या periodicals या magazine। बहुत पावरफुल है। तो अगर मुझे किसी को इन्फ्लुएंस करना है, अगर मुझे लोगों को बताना है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इंटीग्रेशन तो लगान में भी हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ लगान ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा पिक्चर पेंट नहीं कर दिया था कि देखिए ये 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 लोग हैं जिसकी वजह से आज अगर लगान बनता तो मेरे ख्याल से उसमें एक एंगल जरूर होता जो एक कम्युनल एंगल होता जो कि टीम को हराने की कोशिश कर रहा होता। सो ऑल आई एम सेइंग इज बिल्कुल प्रोपेगेंडा मूवी करिए, लेफ्ट करे राइट करे जो भी करे, बट कम ऑन, कैन वी अग्री टू द फैक्ट एंड कैन वी जस्ट सी टू द फैक्ट कि पिक्चर के पर्दे के पीछे क्या क्या फोर्सेस हो रही हैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत अच्छा, द न्यूयॉर्कर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्वीट दैट आउट लेटर ऑल्सो। इट एक्चुअली डिटेल्स की कैसे शाखाएं बैठ रही हैं बॉम्बे में। देर आर पीपल हु हैव बीन डिप्यूटेड, आई एम नॉट saying this out of my mind, it is a published article in the New Yorker, very detailed research piece, कि कैसे डायरेक्टर्स को कॉल किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें बोला जाता है कि आप इस पर काम करिए उस पर काम करिए। सो ये जो कंधे पर, देखिए तरीके अलग अलग होते हैं चीजें करने के। तो एक होता है कंधे पर हाथ रखे कि अरे ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे कंधे पर भी बहुत बार हाथ रखा गया है, ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसे करिए, इसको करने की क्या जरूरत है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस दैट आर एट प्ले हियर। अच्छा, अब देखिए जैसे एक मतलब काफी बार ये भी सुनने में आता है कि दैट जैसे बॉयकॉट बॉलीवुड, ये सब चीजें जैसे सामने आई कि दैट आई थिंक एक्टर्स का मानना ये है कि एक बार कुछ फिल्में चल चल जाएंगी तो आई थिंक सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें वेट करना चाहिए, शायद हो सकता है सब ठीक हो जाए। um okay, my hot take on this because मैं सोशल मीडिया में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगाता हूँ, पिछले 4 साल तो पूरा ही सोशल मीडिया में ही था। सो मैंने टेलीविजन किया हुआ है, न्यूज एंकरिंग किया हुआ है, मैंने रेडियो किया हुआ है, और मैं अब डिजिटल में हूँ। और मैंने टेक्नोलॉजी को चेंज होते देखा है। जब मैं आया था टेलीविजन इंडस्ट्री में, तब हम लोग उस जनरेशन से थे जब दीपक चौरसिया, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे और 2-4 ही एंकर्स हुआ करते थे। दैट वाज सपोज्ड टू बी द अल्टीमेट थिंग। उसके बाद इतने सारे चैनल आए, इतने सारे एंकर्स आए, और उसके बाद जो इज्जत थी, जो रुतबा था, हम ट्रैवल करेंगे हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, वो सब खत्म हो गया टेलीविजन में। मैंने देखा है वो खत्म होते हुए। टेलीविजन इंडस्ट्री कैसे नीचे गई 90s के बाद मैंने खुद देखा है। फिर मैंने रेडियो में काम किया, एफएम रेडियो बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी एक टाइम पर, मैंने वहां आरजेइंग किया हुआ है। और फिर मैंने एफएम का भी डाउन स्लाइड देखा। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हर एफएम स्टेशन सेम साउंड करता है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन देम इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। ऑल्दो मेरे ख्याल से बहुत ग्रोथ का स्कोप है अगर गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। उसके बाद मैंने डिजिटल देखा। वॉट बॉलीवुड इज नॉट रियलाइजिंग इज कि ये उसका 90s वाला मोमेंट है। सेक्सी सेक्सी लोग मुझे बोले, देयर वाज दैट होल 80s अर्ली 90s का पीरियड वेयर VHS टेप्स हैड कम, स्लम्प हो चुका था बॉलीवुड में, पिक्चर हॉल्स खाली जा रही थी, फिर मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, लोगों को फिर से एनकरेजमेंट मिला, वो फिर से हॉल जाने लगे। तो कहीं ना कहीं एक टेक्टोनिक शिफ्ट तो आया था फ्रॉम 70 mm टू द मल्टीप्लेक्स कल्चर टू स्मॉलर बजट मूवीज। वी एग्री ऑन दैट?
नाउ व्हाट इज हैपनिंग मेरे ख्याल से इज दैट बॉलीवुड नीड्स टू री इन्वेंट इटसेल्फ। ये जो फॉर्मूला है कि दो चार बड़े स्टूडियोज हैं और एक पापा डैडी बैठे हुए हैं जो डिसाइड करेंगे ये स्टार किड बनेगा वो स्टार किड नहीं बनेगा, यू नो, आउट ऑफ ऑल पीपल जिन्होंने कंगना को इतना कुछ बोला है, इतने वीडियोस बनाए हैं, आई थिंक व्हाई शी मैनेज टू मेक अ स्पेस फॉर हरसेल्फ आफ्टर द होल सुशांत कंट्रोवर्सी इज दैट जब बात से कंगना ने शुरुआत की थी वो सच है कि हाँ it is a closed circuit. Some outsiders are able to come in who have the gumption, who have the courage. Some outsiders who are willing to take the risk make it in, but otherwise it is largely a closed group of people. उसको बदलना होगा सबसे पहले तो। दूसरा, रिस्क लेना होगा दूसरे टॉपिक्स पे, इवन विथ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव, द काइंड ऑफ सेंसरशिप दैट वी हैव, नए नए मीडिया जो कि ऑलरेडी ओटीटी में आप देख ही रहे हो। व्हाई इज इट दैट एट अ टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड हाय हाय हाय, नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, ओटीटी तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऑफ कोर्स ओटीटी को भी दबाने की पूरी कोशिश चल रही है, ओटीटी में भी एक्सपेरिमेंटेशन ऑलरेडी कम हो चुका है, तांडव के बाद और भी कम हो चुका है। बट imagine if Bollywood says, okay, we did go wrong at some places. हमें इतना क्लोज्ड ग्रुप होने की जरूरत नहीं है, हमें ओपन अप करना चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी वन बिग सेवियर ग्रेस। बी, यार स्टार्स को खत्म करो यार, टाइम निकल चुका है तुम्हारा। आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था, इसलिए मैं तो बहुत ही ग्राउंडेड रहता हूं इस बात से। द आर्टिकल टाइटल वाज वायरल एट 19, इररेलेवेंट एट 21। सोशल मीडिया में ऐसे चीजें चेंज होती हैं, ऐसे 2 दिन में चेंज होती है, कोई टॉप पे जाता है कोई नीचे आ जाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे यूट्यूबर का नाम गिरा दूंगा जिनके 15 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख व्यूज नहीं आते उनके वीडियोस पर अब, बिकॉज उनका ट्रेंड खत्म हो गया, दे आर गॉन। सो बॉलीवुड विल हैव टू मूव मच फास्टर। एक स्टार आया है तो फिर बैठा रहेगा 50 साल तक, नहीं मैं ही हूं मेरी, और 15 और 25 साल की हीरोइन के साथ। आई थिंक दैट नीड्स टू गो। So there are serious problems with Bollywood, and Bollywood needs to understand that. My only problem is that even after this whole Sushant controversy happened, the one thing that Bollywood could have done to respect his memory, I can understand he was exploited and his death was exploited. CBI ने आज तक जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया पता नहीं, लेकिन एक चीज वो सुशांत के लिए कर सकते थे कि बोलते let's open up our industry to more talent. And what do we have now? We have Archies that is coming up. तो लग रहा है कि हम जैसे लोग जो भौंक रहे हैं कि बॉलीवुड शुड ओपन अप, उनके मुंह पे तमाचा है। अ मूवी लाइक आर्चीज जो आने वाला है अभी। सो दैट नीड्स टू चेंज। आई थिंक वीएफएक्स, हम दुनिया के लिए वीएफएक्स बनाते हैं। इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस मेक वीएफएक्स फॉर मार्वल एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारी वीएफएक्स इतनी कम क्यों? इसीलिए मैं आरआरआर, ऐसा नहीं कि आरआरआर में कोई माइंड ब्लोइंग स्टोरी था, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीएफएक्स, और वीएफएक्स यू नो लोग समझते नहीं है, वीएफएक्स का उन लोगों को समझते हैं कि पटाखे फट रहे हैं। वीएफएक्स इज व्हेन यू आर एबल टू क्रिएट अ रियल लाइफ सिचुएशन विदाउट लुकिंग लाइक फेक, एंड दैट इज व्हाई वो ट्रेन सीक्वेंस जो था, जो बच्चे को बचाया ट्रेन सीक्वेंस में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वीएफएक्स सीक्वेंस, द डिटेलिंग ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल कैप्चर जब हो रहा है, द डिटेलिंग इतनी, मैंने दैट्स व्हाई आई से इट इज ऑफ अनदर लेवल। तो ये सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि क्लैम्प डाउन हो रहा है और इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं, और फिर ये यू हैव टू गिव पीपल अ रीजन टू गो बैक टू द हॉल। कुछ लोग तो वापस जाएंगे, पैंडेमिक जैसे और कम हो रहा है, उनका डर कम हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है, एंड दैट इज व्हाई आई से व्हाई एम आई कमेंटिंग ऑन बॉलीवुड, there is the issue of movies being too expensive and people not having that disposable income. हमें ये बात समझना होगा कि disposable income और कम हो रहा है लोगों में, लेकिन अगर हम ये मानेंगे ही नहीं कि there is an economic crisis also in the country, so वो disposable income का भी एंगल है, सस्ता आपको नेटफ्लिक्स पे मिल रहा है वो वाला एंगल है, और एक रीजन चाहिए लोगों को कि मैं इसको बड़े पर्दे पर क्यों देखूं। अगर आप वो कंपेलिंग रीजन दोगे, अब मैंने टॉप गन रिलीज होने के 4 महीने बाद देखी थी नोएडा में, अभी भी एक हॉल में टॉप गन मैवरिक चल रही है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट सीइंग दैट मूवी इन अ स्मॉल स्क्रीन मेरे ख्याल से। नहीं, बट देखिए मसला क्या है कि जैसे बहुत से लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं जो कि इंडस्ट्री से नहीं है,
कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, जो कि विच विच इज रियली हैम्परिंग द इंडस्ट्री, इज द प्रेजेंस, लाइक टू मच ऑफ प्रेजेंस ऑफ पायरेसी. सो हम्म बहुत बहुत से, जब जब आप लोकल ट्रेन में, आप बॉम्बे में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप एक एक तरफ आप नेटफ्लिक्स की आप फिल्म देख रहा है को बंदा मोबाइल के ऊपर, दूसरी तरफ जो है वो लेटेस्ट फिल्म जो आई है वो पायरेटेड वर्जन उसका धड़ल्ले से देख रहा है. एंड उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो शेयर करते हैं. मतलब मैंने तो हम्म देखा हुआ है, अपने सामने मैंने देखा हुआ है, दे शेयर. और मैंने एट टाइम्स मैंने वीडियो भी मैंने बनाए हैं, बट देन आई रियलाइज कि दैट नो वन इज रियली वरीड अबाउट द पायरेसी. साउथ में है, साउथ में द पायरेसी इज अंडर अ लॉट ऑफ चेक because of the fan हम्म club, and generally if you do the research, so the movies do run in theaters in south for many more weeks. बहुत बार जो हम्म जो लोग होते हैं जो कि उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दे से कि हम तीसरे हफ्ते में देखेंगे, चौथे हफ्ते में देखेंगे फिल्म को. तो मुझे लगता है पायरेसी के बारे में भी शायद बात होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज लिटरली ईटिंग अप अ लॉट ऑफ द रेवेन्यू. सो टेल मी समथिंग, आप इतने लोगों से बात करते हो, you talk to the biggest names in the industry. What is your thought when you say that wahan the fan clubs are able to curb? Very interesting answer, very interesting question you asked. Huh? You're saying the fan clubs are able to prevent it. So Bollywood के fan clubs का क्या है? They don't have fan clubs. They can't get. I know the fan clubs are famous, infamous, notorious in the South. So why don't you have that in Bollywood? Are people not able to relate with Bollywood stars anymore? Are they too isolated? That is a different debate altogether, but I think जो जो फिल्म्स का जो एक, आई थिंक जो कल्चर डाउन साउथ है, वो दे Hmm. लिटरली वर्शिप, they literally worship movies. It's respected. It's a respected art form. Hmm. Films is not merely like many a times down in the northern belt. आपको भी अंदाजा है, आप लखनऊ में भी रहे हैं, कि दैट वो एक थोड़ा सा एक लुक डाउन अपॉन वाला होता है, दैट एक फ्रिवलस सा एक होता है. इन इन साउथ दे, इट्स एन आर्ट फॉर्म. मूवीज, इवन कमर्शियल फिल्म्स, दे आर कंसिडर्ड लाइक, ऑब्वियसली जो जो क्लासिकल डांस है वो सब तो खैर बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्ट. अगर आपको, if you know classical dance and you are in a Tamil family, आपकी एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट हो जाएगी. Sure. Okay. सो So अच्छा, let वो me answer कल्चरल भी मेरे this ख्याल से with. शायद कुछ है, थोड़ा सा कल्चरल Hmm. फैक्टर है. Let me answer this then in a different way. I agree, piracy is a problem. चलो ठीक है, उनके fan clubs नहीं है. Maybe the authorities need to clamp down more on it. But what about low budget movies? What about some movies that could be experimental in nature, don't require that kind of budget, और शायद उसको इतना पायरेट करने का कोई एफर्ट भी नहीं लगाए, because it may have low budget and low returns also. My complaint with Bollywood is कि एक तरफ चलिए आप अगर बिग बजट बिग वीएफएक्स पिक्चर बना रहे हैं जैसे ब्रह्मास्त्र, तो उसका वीएफएक्स अच्छा करिए, और दूसरा कि चलिए आप उतना बिग बजट नहीं बना रहे हो. आई डोंट सी Bollywood producers, Bollywood actors put in their money on smaller projects, maybe docudramas, maybe documentaries, maybe small budget movies on issues that could make a difference. That's my thought. No, but actually, I think that requires like another live altogether. But the fact is that Hmm. post pandemic, the entire consumption of content has changed. The industry needs to accept it. There will be these big bonanza which are going to be patronized in theaters. But at the same time, जो आप जिस mid level का आप बात कर रहे हैं, so Hmm. there are platforms which are far better options for those sort of movies, and we have seen that. I always give example of Dasvi, for example. Dasvi came in between Triple R and KGF 2, Hmm. and it released on April 8th. And if it would have come in theaters, it would have been decimated. First of all, it Correct. would not have got the theaters. Correct. And it came on OTT, and it did exceptionally well because it also triggered a discussion on the importance of education, Hmm. and it went on to have long legs, and it did well. So I Hmm. think that is something that a lot of people, they need to understand कि that हर फिल्म थिएटर में उसको ईगो इशू ना बनाइए. There is much more to it's a new world. I even agree. even even in West, actually, like there are a lot of films which are not releasing in theaters anymore, so उसमें कोई शर्म की बात नहीं है.
And may I just add on a side note? This Sunday only, I went to a festival, Indian IFP, previously known as Indian Film Project in Bombay. 10-12 साल से चल रहा है. The kind of digital crowd that was there, you know, the kind of people who work in the digital universe. There were some mainstream folks also. There were some politicians also. But एक बहुत thriving digital ecosystem है. My thought would be is that ये digital ecosystem क्या पूरी तरीके से टैप हो रहा है? ये जो out of the box thinking जो आप digital में देख रहे हो, इसकी परिभाषा और इसकी लैंग्वेज और इसकी फैंडम बिल्कुल अलग है from what you have in Bollywood. So there are various things that need to be considered at this point of time, which I don't know. Maybe Bollywood is too big to nimbly move on these things very quickly. No, like Jadugar has released Jeetu. I think Jeetu he's got like a cult following of his own. The movie True. has done very well on Netflix, and it has not only done well in India, but in many other parts of the world. It has very fine. The songs are really nice. The performances are very good. So I think वो मेरे ख्याल से I think it's that needs to be like people like Jeetu and all that. They need to get their due. The sooner they get, the better it would be. True. True. Because they have a following. They have a solid following of their own, and that is something that just cannot be ignored. True. True. I think we can carry this discussion on some other chat. I think there is many more things that we can discuss. But thank you very much for your time, Akash, and congratulations for your views, and thank you very much. It's always a pleasure. I keep following you. I'm sorry that this interview is not one of those viral trending interviews that you will have. But thanks anyways for having me over. ये थोड़ा सा ज़्यादा serious conversation हो गया मेरे ख्याल से आपके audience के लिए भी. But it's always good to know your side of things also because you are interacting with the industry on a daily basis. मेरे कुछ grouses हैं, मेरे कुछ understandings हैं, and obviously you are right that some things need to be changed. And I would also look at the issue of, for example, piracy. Yeah, true. I mean they have to deal with these issues as well. But thanks for having me over. Thank you. Most welcome. Most welcome.